साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अपन बहुत सारे लेट हो चुके हैं, लाइक जल्दी से करना है आपको और आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है? संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते उन्हें क्या कहते हैं? यहां तक अपन ने पढ़ लिया है, अब यहां तक पढ़ लिया है तो आगे भी अपन पढ़ने वाले हैं। बताइए, फटाफट से बताएं सभी साथी और लाइक कर दो जल्दी जल्दी से। संस्कृत के ऐसे शब्द उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, ठीक है, वेरी गुड। नील कमल में उत्तर पद कमल, और बताना है आपको कमल क्या है। उत्तर पद जो कमल है, ये कमल क्या है? विशेषण है, विशेष है, विशेष विशेषण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। नील कमल, नील कमल में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि उत्तर पद जो कमल है वो क्या है, बताएं, फटाक से बताएं 51 का आंसर। और 51 में सभी लोग बताएंगे। 51 का राइट आंसर देखो, बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं। मोहित जी ने सी बता दिया। और बताओ क्या बता रहे हैं कौन कौन? और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर जो कमल है ये कमल विशेष है और जो नील है वो क्या है? विशेषण है। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाता है और जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। तो नील यहां पर क्या है? विशेषण, क्योंकि नील कमल, यानी कि दोस्तों कमल क्या है? विशेष, और नील विशेषता बता रहा है कि कमल जो है वो नीला है ना। तो याद रखते ना, ये विशेषण और विशेष। तो यहां पर कमल क्या है? विशेष, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है? साप्ताहिक का बताना है प्रश्न क्रमांक 52 में। फटाफट आंसर बताएंगे तो मजा आएगा आपको भी, और जल्दी से और देखते जाएं कितने नंबर आपके आ रहे हैं। साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है यहां पर प्रश्न क्रमांक 52 में, और 52 में आपने बिल्कुल सही आंसर बताया कि साप्ताहिक जो है ये संख्यावाचक है, यानी बी नंबर आपका करेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है? 53 में आपको चयन करना है। समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है, ये 53 का आंसर आपको चयन करना है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लोग, ये तो समूहवाचक है। गण, ये भी समूहवाचक है। वर्ग, ये भी समूहवाचक है। तो समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रेस, प्रेस यानी डी नंबर प्रेस आपका बिल्कुल सही है। प्रेस जिन्होंने बताया राइट आंसर। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? 54 का आंसर, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? कुसुम, चप्पल, लिखावट, या फिर सुमन? यानी कि 54 का आंसर आपको चयन करना है। प्रत्यय से किसकी रचना हुई है आपको चयन करना है। बताइए अंकित गुप्ता जी। तो अधिकांश लोग 54 में चयन कर रहे हैं सर, सी नंबर लगा दो। वेरी गुड, लगा दिया सी नंबर, लिखावट, ठीक है, सी नंबर सही, वेरी गुड। आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है 55 में? प्रश्न क्रमांक 55 में आपको चयन करना है कि आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है। और अधिकांश लोग बता रहे हैं, कौन कौन सही बता रहे हैं? हर्षिता जी बताइए कितने प्रकार के? 8 बता दिया सूरमणि जी ने। और बताओ, 8 बता रहे हैं। और कौन? सुषमा जी। और बता दो, और बता दो। कल्पना जी ने भी 8 बता दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी नंबर वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 भी नहीं, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं, कितने? 4। भरत ने, आचार्य भरत ने या भरत मुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। कितने अलंकारों का? 4 अलंकारों का। 8 रस, रस 8,
ये 8 के चक्कर में आपने गड़बड़ कर दिया, रस के चक्कर में गड़बड़ कर दिया प्रश्न डी वालों ने, क्योंकि भरत मुनि ने 8 रस माने और 4 अलंकार, यही होता है गड़बड़। पूछा अलंकार था, बता दिया रस, बहुत बढ़िया, 8 रस 4 अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 56 का आंसर आपको बताना है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं आपको बताना है। राइट आंसर 5, 3, 4 या फिर 2। अनुप्रास अलंकार आपने पढ़ा है, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, बोले कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। अब अनुप्रास के कितने भेद होते हैं बताइए? 5 होते, 3, 4 या फिर 2 होते हैं। 56 का आंसर कितने होते हैं? राइट आंसर चला गया 5। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, 5 भेद। ये नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड। जब किसी अत्यंत प्रशंसा के लिए कोई बात बहुत चढ़ाई, प्रशंसा है दोस्तों, जब किसी अत्यंत प्रशंसा के लिए कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर कही जाती है, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जब किसी अत्यंत यानी कि अति वाली प्रशंसा के लिए कोई बात बड़ा चढ़ाकर कही जाती है, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति देखो कैसा लिखा जाता है, ये अतिशयोक्ति सही है। कभी कभी ये वाक्य शुद्धि में भी, ये शब्द शुद्धि में भी आता है दोस्तों, तो आप लोग क्या करते हो? आधा सा लगा के योक्ति कर देते हो। ये अतिशयोक्ति ये वाला गलत है, अतिशयोक्ति पूरा सा आता है, इसको याद रख लेना। तो आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही, अतिशयोक्ति राइट आंसर, वेरी गुड। कौन सा अर्थालंकार है? अर्थालंकार कौन सा है? 58 में आपको अर्थालंकार और शब्दालंकार पता होनी चाहिए दोस्तों। मैं जो महत्वपूर्ण चीजें मैं बता रहा हूं वो पूरे आपको याद होनी चाहिए। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर आपसे अर्थालंकार पूछा गया है, तो अर्थालंकार कौन सा होता है? प्रश्न क्रमांक 58 में आपको चयन करना है अर्थालंकार के अंतर्गत कौन सा आता है। तो बहुत सारे लोगों ने, है ना, रेखा जी बी बता रही है, मार्क नहीं, अनुप्रास भी नहीं, श्लेष भी नहीं। अर्थालंकार के अंतर्गत आता है उपमा, याद कर लेना अब इसको। बहुत सारे लोगों ने गलत बताया है, कोई ये बता रहा है, कोई बी बता रहा है, याद रख लेना। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उपमा ही बताया है, डी नंबर आपका सही है। लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए कि अर्थालंकार के अंतर्गत कौन आते हैं और शब्दालंकार के अंतर्गत कौन आते हैं। अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? अतनु का ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या फिर बसंत। अतनु का पर्यायवाची शब्द आपको चयन करना है। 59 का उत्तर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अतनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सीधा सीधा आंसर आपको बताना है और आंसर आपका जा रहा है, कौन सा जा रहा है? अतनु। अतनु का बताना है। लक्ष्मी भट्ट जी सही बताया लगभग सभी लोगों ने कि सर अतनु तो कामदेव का पर्यायवाची है। सी नंबर राइट, वेरी गुड। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? सरस्वती का पर्यायवाची भारती, शारदा, बाक या फिर उपरोक्त सभी। सरस्वती का पर्यायवाची आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 60 में, और लगभग सभी से बनेगा। उपरोक्त सभी आ जाए तो फिर तो आप लोग आओ देखते ना ताओ और सभी लगा के आते हो, तो यहां पर भी वही करोगे। भारती, शारदा, बाक ये पूरे के पूरे सरस्वती के पर्यायवाची हैं, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इच्छा का बताइए। अमीय, हर्ष, आकांक्षा या फिर रश्मि। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक आपका 61 है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द बताना है और सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर जो इच्छा है, इच्छा का पर्यायवाची है आकांक्षा। क्या है? आकांक्षा। सी नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड। निम्न में से सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची बोले सर पूरे पूरे पर्यायवाचियों की तो बाढ़ आ गई। सौदामिनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बिजली, चंचला, क्षण प्रभा या फिर सिलीमुख, यानी कि 62 का आंसर आपको बताना है। सौदामिनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं है बताना है। देखते हैं कौन कौन गलत बताता है,
क्योंकि सबसे बनेगा इसलिए गलत बताता है, देख रहे हैं हम। ठीक है, तो लगभग सभी लोगों ने आंसर राइट बता दिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लक्ष्मी जी ने बस गलत बता दिया सी नंबर। तो यहां पर आपका सिलीमुख सही है, डी नंबर सही है। खंडहर की आत्माएं के रचनाकार कौन है? खंडहर की आत्मा इसके रचनाकार कौन है? ईलाचंद जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय प्रकाश या फिर मुकुटधर पांडे। प्रश्न क्रमांक 63 में आपको चयन करना है। खंडहर की आत्माएं इसके रचनाकार कौन है? अपन ने कई बार याद करवाया है कि सर खंडहर की जो आत्माएं हैं ये क्या होती हैं? क्या होती हैं? कभी कभी जोश में आ जाती हैं। तो खंडहर की आत्माएं ईलाचंद्र जोशी, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। 1 नंबर राइट, 1 नंबर वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी बता रही भाभी शिक्षिका जी, गलत। अगला क्वेश्चन, कितना बड़ा झूठ कहानी किसकी है? कितना बड़ा झूठ ये कहानी किसकी है? संजय पाठक जी, प्रश्न क्रमांक 64 में बताना है। आरती वर्मा जी भी सी बता दिया उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने सी बता दिया। संतोष कुमार जी भी सी बता रहे, गलत बात। अपन ने पढ़ा था ना, खंडहर की आत्माएं जोश में आ जाती हैं, तो जोशी जी है ना। कितना बड़ा झूठ कहानी किसकी है? कितना बड़ा झूठ ये कहानी किसकी है? प्रश्न क्रमांक 64 में, और देखते हैं कौन सही बता पाता है। बताइए, मुकनत जी ने ये बता दिया, सुषमा जी सी बता रही हैं, अंकित जी सी बता रहे हैं, अर्चिता जी भी सी बता रही हैं, लेकिन जिन्होंने सही बताया है उनमें नंबर आता है पूजा सोनकर जी का। ठीक है, बहुत बढ़िया। मोहित जी का, रेखा जी का, उषा प्रियंवदा, बी नंबर सही है। ठीक है, उषा प्रियंवदा की रचना कितना बड़ा झूठ, उषा प्रियंवदा। ठीक है, वेरी गुड। कोठरी की बात कहानी के रचनाकार कौन है? कोठरी की बात, अब बताओ कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए? एक भी गलत हो गया तो सोच लेना। कोठरी की बात, कोठरी की बात किसकी कहानी है? कुरैशी जी, कोठरी की बात कैसी रहनी चाहिए? कोठरी की बात 65 में, और 65 में आपका सही आंसर जा रहा है कि सर जो कोठरी की बात है, कोठरी की बात ये कहानी है, ये अज्ञेय की है। अज्ञेय रहनी चाहिए, अज्ञेय, अज्ञेय, वेरी गुड। याद हो कि ना याद हो, संस्मरण के रचनाकार कौन है? याद हो कि ना याद हो, ये संस्मरण के रचनाकार कौन है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 66 में, और याद हो कि ना याद हो, अपन ने पढ़ा है दोस्तों। आपने घातक फिल्म देखी होगी, घातक, घातक फिल्म देखी कि नहीं देखी? देखी है। उसमें क्या बोलते हैं? काशीनाथ तुम्हें याद हो कि ना याद हो, है ना, आज से तुम मेरी गिरफ्त में काम करोगे। काशीनाथ, याद हो कि ना याद हो। ठीक है, ये काशीनाथ सिंह जी का संस्मरण है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड। जिनके साथ जिया, ये संस्मरण के लेखक कौन है? जिनके साथ जिया, तेज बहादुर चौधरी, प्रतिभा अग्रवाल, मृदुला गर्ग, अमृतलाल नागर। जिनके साथ जिया, ये संस्मरण किसका है आपको बताना है, और जिनके साथ जिया वो कौन है? प्रश्न क्रमांक 67 में, और 67 आपको बताना है कि सर जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर, वेरी गुड। वो तो अमृत जैसे हैं, कैसे? अमृत, अमृतलाल नागर, वेरी गुड। मैं और केवल मैं और केवल मैं एकांकी के रचनाकार कौन है? मैं और केवल मैं, प्रश्न क्रमांक 68 का आंसर, मैं और केवल मैं, ये किसका एकांकी है? इस एकांकी के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या फिर जैनेन्द्र कुमार? आपको बताना। एक और दोस्तों बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों के लिए जिनको भी लेना है, जिनको भी दोस्तों मॉडल पेपर लेना है, इसी प्रकार के जूनियर टेट का प्रैक्टिस करना है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए 200 फीस कर दी गई है। जितने भी हमारे जो दोस्तों पैड वाले साथी हैं, वो आज रात 12 बजे तक जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं,
उनके लिए 200 फीस कर दी गई है, जो भी हमारे साथी हैं, ठीक है। तो मैं और केवल में एकांकी के रचनाकार कौन है, 68 का आंसर, और 68 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68 का भगवती चरण वर्मा। ये नंबर जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही है। स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, ये किसकी रचना है, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास के रचनाकार कौन है, ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 69 का आंसर, और 69 का आंसर बहुत बढ़िया जा रहा है कि सर ये जो स्त्री मुक्ति और संघर्ष है, स्त्री मुक्ति और संघर्ष और इतिहास, ये रमणिका गुप्ता यानी डी नंबर आपका सही है, ठीक है। डी, ये रमणिका गुप्ता जी की रचना है दोस्तों, डी नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है, सैद्धांतिक ग्रंथ पूछा है आपसे। आलोचनादर्श, समालोचक, काव्य में रहस्यवाद या फिर कविता क्या है। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है, प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है, रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी कि 70 का उत्तर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन कौन सही बता रहा है, सही बताने के लिए बहुत बढ़िया आंसर बताया है खुशी मौर्य जी, सी नंबर। काव्य में रहस्यवाद, प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है, काव्य में रहस्यवाद, रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला है नई कविता का आत्म संघर्ष के लेखक कौन है, नई कविता का आत्म संघर्ष, इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध या फिर मलयज। प्रश्न क्रमांक 71 है, नई कविता का आत्म संघर्ष के लेखक कौन है, इस 71 का आंसर आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 71 में सीधा सीधा आपका राइट आंसर चला जा रहा है कि सर ये जो नई कविता का आत्म संघर्ष है, इसके जो लेखक हैं वो लेखक है मुक्तिबोध, ठीक है, मुक्तिबोध, सी नंबर बिल्कुल सही। पंत की कौन सी छायावादी रचना नहीं है, पंत की कौन सी छायावादी रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है छायावादी रचना, युगवाणी, ग्रंथि, वीणा या फिर पल्लव। पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है, 72 का आंसर, और 72 में पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है, राइट आंसर चला जाएगा युगवाणी। युगवाणी यानी आपका ये नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये छायावादी नहीं है तो ये फिर कौन सी है, ये प्रगतिवादी है, ठीक है, ये नंबर बिल्कुल सही। क्वासी, क्वासी किसकी रचना है, क्वासी, प्रश्न क्रमांक 73, क्वासी के रचनाकार कौन है, बताइए। 73 का आंसर, क्वासी के रचनाकार कौन है, और बहुत ही अच्छा आपका उत्तर जा रहा है 73 में कि सर क्वासी के रचनाकार पूछा है, और क्वासी, क्वासी बताइए क्वासी के रचनाकार कौन है 73 में। देखते कौन कौन सही बता रहा है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही बताया। बालकृष्ण शर्मा नवीन, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे माना जाता है। एक और क्वेश्चन, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे माना जाता है, झरना, पल्लव, यामा या फिर निहार, बताइए। प्रश्न क्रमांक 74 में, 74, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी या किसे माना जाता है, 74 का आंसर, और राइट आंसर है झरना, झरना, वेरी गुड, ये नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारी, ये पंक्ति किसकी है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारी, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है, ये आपको बताना है। इन मुसलमान हरिजनन पे लगभग सभी को पता है कि सर ये पंक्ति तो भारतेंदु जी की है, डी नंबर, वेरी गुड। आधुनिक हिंदी काव्य का बेतालिक किसे कहा जाता है, आधुनिक हिंदी काव्य का बेतालिक किसे कहा जाता है, ये आपको चयन करना है। भारतेंदु, प्रेमघन, राधा कृष्णदास और बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। आंसर होगा कि सर आधुनिक हिंदी काव्य का जो बेतालिक कहा जाता है वो कहा जाता है, किसको कहा जाता है,
किसको कहा जाता है? भारतेंदु जी को। वेरी गुड, ए नंबर सही, बहुत बढ़िया। हो होरी, कल ही पढ़ा था अपन ने, कल परसों पढ़ा था। हो होरी ये किसकी कृति है? हो होरी कृति के रचनाकार कौन है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 77 का आंसर फटाफट से बताएं जल्दी से, पूरे 100 क्वेश्चन आपको कवर करना है। और आपका पता है कि सर हो होरी ये जो है, ये जो रचना है ये अंबिका दत्त व्यास की है। अंबिका दत्त व्यास, ठीक है, बहुत बढ़िया। इनका जन्म कब हुआ था? कोई बताएगा? बताओ। मध्यकालीन धर्म साधना एक किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के रचनाकार कौन है? 78 का आंसर। मध्यकालीन धर्म साधना निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं कौन कौन बता रहा है। मध्यकालीन धर्म साधना के रचनाकार, बहुत बढ़िया। 1958 में नहीं, 1858 में। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर सही है। वेरी गुड। भूत के पांव किसकी व्यंग रचना है? भूत के पांव, भूत के पांव ये किसकी रचना मानी जाती है? 79 में। और 79 का उत्तर बताना है। और भूत के पांव ये जो रचना है दोस्तों, ये हरिशंकर परसाई जी की है, ठीक है। बी नंबर आपका सही, वेरी गुड आंसर। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक या फिर विचारात्मक? किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? आपको चयन करना है और प्रश्न क्रमांक 80 का उत्तर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? प्रश्न क्रमांक 80 में। और 80 का राइट आंसर है कि सर विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व। मैंने निबंध आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रधान होता है। डी नंबर आपने लगाया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विचार प्रवाह के रचनाकार कौन है? विचार प्रवाह, ये निबंध है विचार प्रवाह। इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद, अज्ञे, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर। 81 में आपको बताना है। और विचार प्रवाह है ये निबंध है। और इस निबंध की रचनाकार अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि सर हजारों विचारों का प्रवाह होता है, ठीक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक नंबर बिल्कुल सही है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? किस विद्वान ने दिया था? देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर या फिर विनोबा भावे? 82 में, 82 का आपका आंसर चला गया कि सर सुनीति कुमार चटर्जी ने लिया था। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि बताना है कैसी है? वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, भावात्मक है या फिर अक्षरात्मक है? देवनागरी लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि कैसी लिपि मानी जाती है? देवनागरी लिपि बताइए। 83 का आंसर। और 83 में आपका राइट आंसर चला गया कि सर देवनागरी लिपि जो है ये अक्षरात्मक लिपि मानी जाती है। डी आपका बिल्कुल सही है, अक्षरात्मक लिपि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि आपको चयन करना है, आपने पढ़ा है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन दोस्तों। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? और प्रश्न क्रमांक 84 में लगभग सभी से आंसर बनेगा। राइट आंसर आपने बताया कि सर भूषण तो रीतिबद्ध हैं, देव भी रीतिबद्ध, केशव भी हैं। आपका उत्तर बिहारी, ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, है ना। ये पंक्ति बताना है आपको, बताइए ये पंक्ति किसकी है? बिहारी, पद्माकर, मतिराम या फिर देव की? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, ये बताइए ये पंक्ति किसकी है? और
ये पंक्ति अविदा उत्तम काव्य है। ये जो पंक्ति है भैया, ये पंक्ति है देव कवि की। किसकी है? देव कवि की। डी नंबर आपका सही है, देव कवि आपका राइट आंसर हो जाएगा। रस रहस्य के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन 86 में बताइए, फटाफट से आंसर देते जाएं। आप लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे। देखो भाभी शिक्षिका जी, पद्माकर बता दिया इन्होंने। ये पद्माकर नहीं है, देव कवि की रचना है, अविदा उत्तम काव्य है। ठीक है, देव। रस रहस्य के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। चिंतामणि, केशवदास, अंकित गुप्ता जी आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे भैया, आंसर बताते जाओ। अब कौन कौन मॉडल पेपर लेगा, इसी के चक्कर में आप पड़े हो। रस रहस्य के रचनाकार आपको बताना, इसके रचनाकार कौन है? चिंतामणि, केशवदास, कुलपति मिश्र या फिर मतीराम। 86 में आंसर बताना है और आपका उत्तर हो जाएगा कुलपति मिश्र। सी नंबर आपका सही है, कुलपति मिश्र। ये रस का रहस्य कुलपति। ठीक है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? 87 में स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनने को तो सभी से बनेगा, लेकिन स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले जो हैं वो कौन है? राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये नंबर राइट आंसर, राम कुमार बिल्कुल सही है, वेरी गुड। कौल ज्ञान निर्णय, इसके रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ, जालंधरनाथ, गोपीचंद्र, मत्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान निर्णय, इसके रचनाकार कौन है? 88 का आंसर। 88 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? और भोलेनाथ मच्छेंद्रनाथ। मच्छेंद्र से मच्छर, मच्छर क्या होते? बोले सर मच्छर कोल कोल के खाते, आपको कोल कोल के। ठीक है, तो मच्छेंद्रनाथ याद रख लेना। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते, नाथ पंथ के। पंच पांडव चरितरास के रचनाकार कौन है? पंच पांडव चरितरास, पंच पांडव चरितरास, इसके रचनाकार आपको बताना है। शालिभद्र सूरी, आसगु, नरपतिनाल या फिर दलपति विजय। पंच पांडव चरितरास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है और 89 का उत्तर बताना है। 89 और पंच पांडव चरितरास के जो रचनाकार माने जाते हैं दोस्तों, आपने उत्तर बताया है, बताइए। 89 में कौन है? शालिभद्र सूरी, जिन्हें कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना। ये नंबर बिल्कुल सही है। पुस्तक जल्लड़ हत्य दे चल गज्जन रबकाज, जल्लड़ का आपको बताना है दोस्तों। ये जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का इसमें वर्णन किया गया है? कौन सी पुस्तक देने का? बीसलदेव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर विजयपाल रासो। पुस्तक जल्लड़ हत्य दई चली गज्जन रबकाज, इसमें जल्लड़ के बारे में बताना कि जल्लड़ को कौन सी पुस्तक दिए जाने का वर्णन है। प्रश्न क्रमांक 90 में 90 का उत्तर बताइए और आपका सही आंसर चला गया पृथ्वीराज रासो। ठीक है, बी नंबर पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? रंग दे बसंती चोला, सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म सायनी, विनोद रस्तोगी। 91 रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? 91 का आंसर आपसे पूछा गया है और आपने उत्तर बता दिया है कि सर यहां पर उत्तर है भीष्म सायनी। बहुत बढ़िया, रंग दे बसंती चोला भीष्म सायनी, सी नंबर सही है। भुवनेश्वर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भुवनेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक नाटक के लिए, समस्या नाटक के लिए, सामाजिक नाटक के लिए या फिर असंगत नाटक के लिए? भुवनेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? 92 का आंसर आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध हैं 92 में? और 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर ये जो भुवनेश्वर हैं ये असंगत नाटक के लिए जाने जाते हैं। असंगत नाटक है ना। इन्होंने आपकी एक तांबे के कीड़े, आपने इनकी दोस्तों रचना पढ़ी होगी, तांबे के कीड़े। और यहां पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही। किस शब्द में दिगु समास है? बताइए दिगु समास किस में है? अच्छा क्वेश्चन है। दिगु समास तो आपसे बनेगा ही,
दोपहर, नीलकंठ, कनपटा या फिर मंदबुद्धि। किसमें द्विगु समास है? आपको बताना है द्विगु समास किसमें है, और लगभग सभी को पता है कि सर संख्यावाची द्विगु, द्विगु यानी कि ए नंबर सही है। दोपहर में द्विगु समास है, वेरी गुड। किस क्रम में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है पूछा है, बताइए कौन सा नहीं है? सिंहवाहिनी, हिरण्यगर्भ, वसुंधरा या फिर देशवासी। बहुब्रीहि समास किसमें नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास किसमें नहीं है? 94 का आंसर, 94 का आपका सही आंसर क्या जा रहा है? बहुब्रीहि समास नहीं है। तो किसमें नहीं है? आंसर चला गया कि सर बहुब्रीहि समास पूछा है तो देशवासी। बाकी दोस्तों डी नंबर लगाना 94 में, डी। बहुत बढ़िया, देशवासी में नहीं है। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर या फिर मेरी यूरोप यात्रा। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त संबंधी है? यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी कृति है? 95 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 95 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर रामवृक्ष बेनीपुरी की जो कृति यात्रा वृत्त संबंधी है वो है पैरों में पंख बांधकर, यानी कि आपका सी नंबर, पैरों में पंख बांधकर बिल्कुल सही है। उड़ते चलो यात्रा वृत्त के रचनाकार कौन है? उड़ते चलो यात्रा वृत्त के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, सत्यनारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनमें से कोई नहीं। उड़ते चलो यात्रा वृत्त के रचनाकार कौन है? 96 का आंसर उड़ते चलो और वृक्ष पर बैठ जाओ, वृक्ष पर, तो रामवृक्ष बेनीपुरी, सी नंबर आपका सही, वेरी गुड। एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नदी यशस्वी है, डूबते मस्तूल, यह पथबंधु था या धूमकेतु एक श्रुति। एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ये 97 का आंसर पूछा गया है और आकांक्षा जी ने बिल्कुल सही बताया कि सर यह पथबंधु था, सी नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देहाती दुनिया के लेखक कौन है? 98 का आंसर, देहाती दुनिया, निराला, शिवपूजन सहाय, उपेंद्रनाथ तस्क या फिर प्रेमचंद। देहाती दुनिया में क्या होता है? बोले सर शिव की पूजन ही सहाय होती है। देहाती दुनिया में शिव की पूजन ही सहाय होती है, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर शिव पूजन सहाय, वेरी गुड। तरुण के स्वप्न आत्मकथा के लेखक कौन है? तरुण के स्वप्न ये किसकी आत्मकथा है? 99 का आंसर, और लगभग सभी से पूरा बनना चाहिए। तरुण के स्वप्न आत्मकथा के लेखक कौन है? राइट आंसर है बोले सर सुभाष चंद्र बोस, बी नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कहीं ना जाए का कहिए, लेखक कौन है इसके? कहीं ना जाए का कहिए, ये लेखक आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। और जूनियर सुपर टेट का जो मॉडल पेपर है सिर्फ आप लोगों के लिए, पेड वालों के लिए, जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए ये रात 12 बजे तक 200 रुपए कर दिया गया है इसका प्राइस। तो जिनको भी इसमें प्रैक्टिस करना है 200 में 2000 क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे, एक 100 नंबर के मॉडल पेपर, जिसमें व्याकरण और साहित्य दोनों सम्मिलित रहेगा। कहीं ना जाए का कहिए कि लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 100 में, और आपका उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों के लिए, और अध्ययन करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों, और इसी प्रकार से निरंतर आपको अध्ययन करना है, ठीक है। सभी लोग जुटे रहें अपनी तैयारी में, और जो जो आपके दोस्तों बाकी रह गए हैं उनकी तैयारी जरूर करें, ठीक है। और दोस्तों लाइक करें और लगे रहें अध्ययन में, ठीक है, बहुत बढ़िया। जय हिंद।